राजेश खन्ना जी से जो परिचित हैं उन्हें अक्सर कहते सुना है कि उनकी एक दिक्कत रही है, वो दिल की बात खुलकर नहीं कहते। अपनी पत्नी डिम्पल कबाड़िया से भी नहीं। सफलता जब चरम पर थी तब सब ठीक था, लेकिन जब जैसे ही कैरियर का डाउनफॉल शुरू हुआ तब पत्नी के साथ भी रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो गई। डिम्पल और काका के रिश्ते को लेकर आई कई कहानियों को सुना होगा, लेकिन ये किस्सा भी कुछ अलग है। आइए सुनते हैं इसके बारे में। हिंदी सिनेमा का वो सितारा जिसको हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार कहा गया, वो सितारा जिसकी गाड़ी की धूल से लड़कियां अपनी मांग भरा करती थी, वो सितारा जिसमें 70 के दशक में राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार जैसे सितारों को अपनी एक्टिंग से पानी पिला दिया था, वो सितारा जिसने एक के बाद एक 17 हिट फिल्में देकर उन्होंने दिग्गजों को डरा दिया। ये वो सितारा है जिसका रिकॉर्ड आज भी कोई स्टार तोड़ नहीं पाया। बात कर रहे हैं राजेश खन्ना जी की। राजेश खन्ना जी की तूती एक दौर में बॉलीवुड में बोलती थी। वो एक खास मुकाम पाने में सफल रहे, लेकिन पत्नी के साथ वो खास रिश्ता नहीं बना सके। खबरों के अनुसार राजेश खन्ना जी और डिम्पल कबाड़िया जी की जब शादी हुई तो एक्ट्रेस की उम्र 16 साल और काका जी की उम्र 31 साल थी। राजेश खन्ना जी ने एक्ट्रेस से शादी क्यों की और कैसे, फिर दोनों के रिश्ते में दरार आ गई, इसका खुलासा एक्टर ने सालों पहले स्टार डस्ट को दिए एक इंटरव्यू में किया था। एक्टर से जब उम्र के बड़े फासले के साथ डिम्पल कबाड़िया का हाथ थामने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने डिम्पल से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि मैं अंजू को अपने सिस्टम से अलग कर दूं। मैं अंजू से अलग हो चुका था और यह भी जानता था कि हर बार की तरह मैं उसके पास वापस चला जाऊंगा और यह रिश्ता मुझे खत्म कर रहा था। काका ने डिम्पल के साथ अपनी शादी की शर्त पर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने डिम्पल को पत्नी बनाने से पहले ये साफ कर दिया था कि शादी के बाद वो इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगी। उन्होंने बताया कि मैंने साफ कर दिया था कि बॉबी के बाद वो कैमरे को दोबारा फिर फेस नहीं करेंगी। काका ने कहा मुझे डिम्पल के शब्द आज भी याद हैं। उन्होंने कहा था कि मैंने राज कपूर के साथ काम कर लिया। सुपरस्टार राजेश खन्ना मेरे पति हैं, मुझे और क्या चाहिए। राजेश खन्ना ने शादी के दिनों को याद करते हुए कहा कि शुरुआती दिन अच्छे थे। हम दोनों इस रिश्ते को लेकर कोशिश कर रहे थे क्योंकि दोनों इस बात को समझ रहे थे कि शादी के बाद प्यार को और बढ़ाना है। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। शादी के बाद एक दिन उन्होंने अचानक कहा मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अनदेखा किया जा रहा है। उन्होंने कहानी बनानी शुरू कर दी। डिम्पल ने कहना शुरू कर दिया कि उन्हें मेरे काम, मेरे डायरेक्टर, को स्टार सभी से नफरत है, लेकिन आज वही उन लोगों के साथ काम कर रही है, उनसे प्यार कर रही है और ऐसा लगता है जैसे कुछ कहा वो सब कुछ वो भूल गई है। राजेश खन्ना जी ने इंटरव्यू के दौरान बताया था, डिम्पल को लगने लगा कि रिंकी के जन्म के बाद मैंने उससे प्यार करना बंद कर दिया है। डिम्पल को लगने लगा था कि मैं ट्विंकल के बाद दूसरी संतान के रूप में बेटे की चाहत रखता हूं। उन्होंने कहा मुझे इस रिश्ते से तब भी उम्मीद थी, लेकिन जिस दिन डिम्पल ने मेरे से कहा मैं दोबारा से काम करना चाहती हूँ, उस दिन सब कुछ खत्म हो गया था। काका ने स्वीकार किया कि मैं असभ्य और मतलबी था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वो अपने वादे का सम्मान करेंगी। मैंने उनसे दो टूक कहा कि मैं उनसे अपने कार्टर रोड स्थित घर में कभी मेकअप नहीं करने दूंगा। श्रीमती राजेश खन्ना कभी फिल्मों में काम नहीं करेंगी, इसके लिए उन्हें अपने जुहू स्थित घर वापस जाना होगा। काका ने कहा लानत है, अगर मुझे पत्नी के रूप में एक एक्ट्रेस चाहिए होती तो मैं किसी भी टॉप एक्ट्रेस से शादी कर सकता था। मैं डिम्पल को ड्राइंग रूम की गुड़िया नहीं बल्कि एक पत्नी बनाना चाहता था। काका ने कहा मुझे अंध राष्ट्रवादी कहे या कुछ और, लेकिन जब मैं 2 शिफ्टों के बाद 11:30 बजे घर आता था तो मैं गर्म खाना और अपनी पत्नी का साथ चाहता था। मैं कभी भी परेशान नहीं होना चाहता था। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि आखिर वो मासूम लड़की कहाँ चली गई जिसने मुझे इतने सारे वादे किए थे। वो बड़ा परिवार कहाँ था जिसका मैंने सपने देखे थे। मेरे बच्चों की माँ कहाँ थी जिसके बजाय मुझे मैगजीन में ऐसी अभिनेत्री के बारे में पढ़ना पड़ा जो एक नाखुश पत्नी थी, एक ऐसे पत्नी जो किसी और के साथ रिश्ते में थी। मेरे अंदर का पति कभी इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन यह बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि मुझे यह स्वीकार करने में बहुत कठिनाई हुई। जिस महिला से मैंने शादी की उसने मेरे को इमोशनली और दूसरी तरफ से धोखा दिया।